हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा यानी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 ऐसे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि जीके जीएस मैथ इंग्लिश और हिंदी से होने वाले हैं। और इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इस बार चल रही है 2025 के लिए। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के प्रश्न जो है अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आएगा। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताते हुए चलेंगे ताकि सभी बच्चे का जवाब हमारे पास आ सके। और पहला नंबर सवाल है, चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और पहला नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार आपसे पूछा गया सवाल है कि सर भारतीय संविधान में जो है संघात्मक विशेषता किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी का जो जवाब है फटाफट से आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारे पास सभी का जवाब यहाँ पे पहुँच सके। तो भारतीय संविधान में जो है संगठनात्मक विशेषता किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का क्या ब्रिटेन होगा, कनाडा होगा, यूएसए होगा या आयरलैंड होगा? तो 4 ऑप्शंस इसी प्रकार अब आपके एग्जाम में मिलते हैं। जीके जीएस मैथ जो भी है सभी में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक ऑप्शंस उसमें से प्रश्न के हिसाब से करेक्ट रहता है। तो इसी प्रकार आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि भारतीय संविधान में जो है संघात्मक विशेषता जो है किस देश से लिया गया है? तो ये जो है कनाडा से लिया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कनाडा। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर, जो कि इस प्रकार आपकी स्क्रीन के सामने सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित अम्लों में से जो है अम्ल दिया गया है कि सर लैक्टिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है और ऑक्जेलिक अम्ल है। 4 इस प्रकार के अम्ल है और आपके सामने इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में, जो बेकिंग पाउडर होता है इसके निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछे गए सवाल है, टार्टरिक अम्ल याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और इसको जरूर याद रखिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न आपके पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस बार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर जो सवाल है कि मेक इन इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष बताना है आपको। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष आपको बताना है, 2014 है, 2015, 2016 या 2017? तो मेक इन इंडिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सर मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो इसका भी जवाब आप सभी का क्या आ रहा है, 2014 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर 2014, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा मेकिंग इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये 2014 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से नजर आ रहे हैं, 4 नंबर सवाल के आपसे पूछे जा रहे हैं कि क्यूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। क्यूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे, आपको बताना है 4 नंबर सवाल में। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि इस प्रकार को प्रश्न को बिल्कुल भी ना छोड़े। तो कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। अब जो है इंग्लिश से ये सवाल है, 5 नंबर क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी इसमें से जो सेंटेंस ये दिया गया है कि वन शुड कीप वंस प्रोमाइज, तो इसका जो है पैसिव रूप में परिवर्तित करना है। तो पैसिव क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले तो प्रॉमिस इधर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, शुड है, शुड लगा हुआ है तो शुड यहाँ पे आ गया। बाकी बात सब में चेंज कर दिया गया है, तो शुड का कोई भी ट्रिप यहाँ पे चेंजिंग नहीं होता है, शुड भी कीप्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का लाजवाब आंसर होगा। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल की ओर, ये भी इंग्लिश से ही है। सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटर्स एनीटॉम आपसे पूछा जा रहा है ऑफ द गिवन वर्ल्ड। तो इसका जो है एंटॉम आपको बताना है, तो ये सपोर्ट हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर डी क्या राइट है? बिल्कुल राइट होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अब जो है 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सा है? अदिश राशि आपसे पूछा जा रहा है, तो अदिश राशि आप बता सकते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ पे अदिश राशि कौन सा है? बल है, वेग है, दाब है या संवेग है? तो अदिश राशि आपको बताना है। अदिश राशि जो है ये दाब है। क्या है? दाब जो है यानी यहाँ पे बल जो है याद रखिएगा, ये क्या है? दाब। यहाँ पे क्या है? प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये क्या है? अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है और ये ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यू देखेंगे वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा यूं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियो
थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये किसने किया था? तो HP ब्लासविस्की ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल के आपसे पूछे जा रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? पुनः चुना जा सकता है, दोबारा चुना जा सकता है, तो ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे कि अनुच्छेद 52 है, 54 है, 56 है या 57 है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 57 याद रखिएगा। अनुच्छेद 57 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ? ये भी सवाल बनते हैं कि किस अधिवेशन में जो है साथियों कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ? तो ये जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा। ये अधिवेशन जो अभी तक आपसे पूछा जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQ में ऑलरेडी ये अधिवेशन आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। ये ऑलरेडी क्या है? तो पूछा गया सवाल है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? भारतीय जनगणना 2011 से आपसे सवाल बनते हैं कि सर 2011 के अनुसार जो है बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो ये लिंगानुपात, जी हाँ, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा था कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात जो है 935 है, याद रखिएगा। क्या है? 935 है, यानी 1000 क्या है यहाँ पे 1000 पुरुष पर 935 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बार आपसे पूछा गया सवाल है कि सर तेंदुलकर समिति कब गठित की गई? ये इसका जवाब आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जवाब दें कि सर तेंदुलकर समिति जो है कब गठित किया गया था? तो ये 2005 में गठित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में याद रखिएगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को जो है 14 क्या है 14,000 में खरीदा गया तो उसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा गया हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है? तो गौतम, याद रखिएगा। अगला है कि जोगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखिएगा ये मणिपुर का है। अगला सवाल है कि सर हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त बनने वाला महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है? तो ये पंजाब को, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राजा राम मोहन राय के ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई? तो ये जो है 1825 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये जयंती पटनायक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जयंती पटनायक। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो वीरेन डंगवाल है। अगला है कि सर कवि घनानंद की रचना किस भाषा में है? तो ये जो है ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत कितना होता है? 20 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 20 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का बहुवचन के रूप क्या है? तो ये वस्तुएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरे के द्वारा उपकार किए किए दिए गए हैं, इस कथन के लिए एक शब्द में हम लोग उपकृत कहते हैं। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन विकल्प में विलोम शब्द सुमिलित नहीं है? तो ये उन्मुख और सम्मुख, ये सुमिलित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो ये कॉटेंज आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है कि 25 जो क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने सुपर फास्ट कराए हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।